स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल भक्ति रमन पर। आप सभी को पौष कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। राक्षस राज रावण की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, पौष माह में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? पूजा का विधान क्या है और भोजन क्या करना चाहिए? संक्षेप में आप यह सब बताइए। गणेश जी ने कहा, हे माता, पौष माह की चतुर्थी संकट नाशिनी होती है। इस दिन लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत व्रती को पूजन पहले कही गई विधि से ही करना चाहिए, अर्थात सारे दिन शांत भाव से उपवास रखकर व्रत करें। दिन में सोए नहीं, रात को पूजा से निपटकर ब्राह्मण को भोजन कराएं। दूध की खीर में शुद्ध घी डालकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह राजा को भी अपने बस में कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया। घमंड के नशे में चूर होकर उसने संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। शक्तिशाली रावण को अपनी बगल में दबाए हुए आकाश के रास्ते किष्किंधापुरी पहुंचा और रावण को खिलौने के रूप में अपने पुत्र अंगद को दे दिया। अंगद ने रावण के गले में रस्सी बांधकर उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। संसार को जीतने वाले रावण की यह दशा देखकर समस्त नगरवासी उस पर हंसने लगे। कहने लगे, अरे यह तो देखो, विश्व विजेता रावण आज राजकुमार अंगद द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों की बातें सुनकर रावण शर्मिंदा होकर लंबे लंबे सांस भरने लगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि को याद किया। अपनी नाती की दीन पुकार सुनकर मुनि को अचंभा हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई। अधिक गर्व करने से देव दानव मनुष्य आदि सभी का नाश जरूर होता है। रावण के पास आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया? रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण घमंड से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने पूजा करते हुए वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के किनारे पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, परंतु मैं ही उसके हाथों पकड़ा गया। उसने मुझे यहाँ लाकर मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्दशा को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं दुखी रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने से मैं कमजोर हो गया हूँ। हे स्वामी, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे समान आपके कुल में कोई अन्य कुल को कलंकित करने वाला नहीं है। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हेरा, डरने कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिला दूंगा। बाली देवराज इंद्र के वीर्य से पैदा हुआ है और तुमसे अधिक शक्तिशाली है। यह राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी के हाथों मारा जाएगा। हे दैत्यराज, यदि तुम बाली के बंधन से छुटकारा चाहते हो तो मेरा कहा मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करना शुरू करो। पुराने समय में वृतासुर की हत्या के पश्चाताप हेतु इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इसी संकट नाशक व्रत को करो। बहुत जल्दी ही तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। ऐसा आदेश देकर पुलस्त्य ऋषि वन में प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात रावण ने इस व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के करने से रावण उसी समय बंधन मुक्त हो गया तथा सुख से अपना राज्य करने लगा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी इस व्रत को करें। इसके प्रभाव से आप युद्ध में समस्त शत्रुओं को मारकर
अपने सुंदर राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी के कथनानुसार युधिष्ठिर ने पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत विधि सहित किया और अपने राज्य को दोबारा प्राप्त कर लिया। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। कवच। श्री गणेश जी को नमस्कार है। आप ही साक्षात हैं, आप ही कर्ता हो, आप ही दूसरों का दुख हरने वाले हो और आप ही ब्रह्म हो। सब स्वरूपों में आपका ही रूप है, सब रूपों में आप ही दिखाई देते हो। आप सब तरफ हो, आप ही आत्मा का स्वरूप हो। आप हमारी रक्षा करें, बोलने वाले की रक्षा करें, सुनने वाले की रक्षा करें, पालन करने वाले की रक्षा करें, शिष्यों की रक्षा करें तथा उनका भला करें। चारों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। शब्द और स्वर दोनों आप ही हैं। आप ही भला करने वाली तथा आनंदमयी है। आप ईश्वर हैं। आप सतचित आनंद स्वरूप हैं। आप दया के सागर हैं। आप ही ज्ञान एवं विज्ञान में हैं। आपसे ही यह सारा संसार उत्पन्न होता है। आप में ही यह स्थित होता है और आप में ही समा जाता है। आप ही पांचों तत्व हो। चार प्रकार की सृष्टि में भी आप ही विराजमान हो। आप लोभ लालच क्रोध रहित हो। निद्रा एवं सुसुप्ति की अवस्थाओं से आप मुक्त हो। आप काल से परे हो। आप मूलाधार चक्र में सदैव स्थित रहते हो। आप सर्वशक्तिमान हो। ऋषि मुनि आपको ही ध्याते हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र सब आप ही हो। सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु आप ही हो। आप ब्रह्म हो। ओंकार आप ही हो। गण से शुरू अर्थात ग को पहले बोले, उसके बाद वर्णों के शुरू अर्थात अ को बोले, उसके बाद अनुस्वार बोले। इस प्रकार अर्धचंद्र से युक्त गंग ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पहला रूप है, अकार मध्य रूप है, अनुस्वार इसका अंत रूप है तथा बिंदु उत्तर रूप है। आवाज संधान है, संहिता शावेद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के ऋषि गणक हैं, निचिकदाय छंद हैं, गणपति देवता है। यह महामंत्र इस प्रकार है। ओम गंग गणपतये नमः। एक दंत नाम से भगवान श्री गणेश को हम जानते हैं। विघ्न विनायक का हम ध्यान करते हैं। वही भगवान गणेश जी एक दंती हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। एक दांत व चार भुजाओं वाले पाक्ष अंकुश एवं आशीर्वाद की मुद्रा में मूषक चिन्ह की ध्वजा सहित हाथी के समान मुख वाले शरीर पर चंदन लगाए तरह तरह के फूलों से सजे हुए भक्तों के ऊपर दया करते एवं संत जनों को तारते हुए सृष्टि के आदि में प्रकृति एवं पुरुष से परे भगवान गणपति की जो नित्य प्रति आराधना करता है वह ऋषि सर्वश्रेष्ठ है। देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति जी को नमस्कार। लंबोदर भगवान श्री गणपति जी को नमस्कार। विघ्नों का विनाश करने वाले पुत्र को नमस्कार। दुखों को दूर करने वाले श्री गजानन को बारंबार नमस्कार। यह अथर्व शीर्ष है। जो इसको नित्य स्मरण करता है वह ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यह सब प्रकार के दुखों से छुटकारा तथा सुख वैभव देने वाला है। यह पांच प्रकार के महान पापों से मुक्ति दिलाता है। सायकाल के स्मरण करने से दिन के पापों का नाश होता है। सुबह स्मरण करने से रात्रि के पापों का नाश होता है। दोनों समय स्मरण करने से अपापी होता है। सब जगह स्मरण करने से निर्विघ्न होता है तथा मोक्ष का अधिकारी होता है। यह अथर्व शीर्ष उसी को देना चाहिए जो इसके योग्य हो। यदि कोई इसे लालच बस देता है वह पापी होता है। 1000 बार अथर्व शीर्ष का स्मरण कर जिन जिन कार्यों को मन में धारण करें उन कार्यों की सिद्धि उससे प्राप्त करें। अथर्व शीर्ष मंत्र द्वारा जो गणपति जी को स्नान करवाता है वह सिद्ध वाणी होता है। बिना भोजन किए जो चतुर्थी को इसका जाप करता है
वह विद्यावान होता है। ओम गं गणपतये नमः। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई है तो कृपया आप हमारे चैनल भक्ति रमन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट भी ज़रूर करें।